नमस्कार। एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग कॉमन ईयर में आते हैं। हम लोगों ने 1111 तक कर लिया था, यानी कि 4 टाइम्स 1 हमने कर लिया था। ठीक है, ये मैं दिखा भी देता हूँ। ये सारा कुछ हो गया था। ठीक है, ये हो गया था। हम्म, कहाँ गया ये वाला? ठीक है, 111 और एक और 1 है। ठीक है, 4 टाइम्स 1 है। तो इतना हमने कर लिया था, अब हम लोग इसके आगे करेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 1121, ये 1 मिनट, थोड़ा सा आगे बढ़ गए हम लोग। 1112, ठीक है, 1112 में हम लोग आते हैं। ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू इनवाइट मी। ठीक है, ये वाला मेरा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, एक तो यहाँ पर वेरी काइंड है और इनफ भी दिया हुआ है। यहाँ पर क्या होगा कि वेरी और इनफ, ठीक है, दोनों सेम सेंस दे रहा है। तो हम लोगों को कोई एक यूज़ करना पड़ेगा, या फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं ही वॉज वेरी काइंड टू इनवाइट मी, या फिर ही वॉज काइंड इनफ टू इनवाइट मी। ठीक है, या तो हम लोग वेरी रखेंगे या फिर हम लोगों को इनफ रखना पड़ेगा। ठीक है, इस सेंटेंस में। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा और इसको हम लोग को करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 पे आते हैं हम लोग। चलिए, पुलिस रिपोर्ट्स claim that substantial seizure of cocaine have been made in the last 2 months। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग खोजेंगे। पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम दैट सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकेन, यानी कि ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकेन हैव बीन मेड इन द लास्ट 2 मंथ्स। तो यहाँ पर देखिए, इसके अनुसार वर्ब कौन सा यूज़ किया गया है? हैव यूज़ किया गया है, जबकि क्या लगना चाहिए था यहाँ पे? हैज़ लगना चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग आते हैं 14 में। ठीक है, एवरी कंसीवेबल रेस एंड नेशनैलिटी हैड इट्स शेयर्ड ऑफ सफरिंग इन द वर्ल्ड वॉर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो इरर है ये इस पार्ट में है। ठीक है, देखिए, हैड्स इट्स शेयर्ड ऑफ सफरिंग, यहाँ पर कुछ अटपटा लग रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं? हैड इट्स शेयर्ड सफरिंग। ठीक है, यहाँ पर या तो हम लोगों को ऑफ हटा देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हैड इट्स शेयर ऑफ सफरिंग। ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, या तो यहाँ पर शेयर करेंगे तो यहाँ पर चल जाएगा, या फिर हम लोगों को ऑफ यहाँ से हटा देना पड़ेगा। ठीक है, दोनों केस में हम लोगों का ये जो सेंटेंस है वो सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का है 15 नंबर। द रीजन जेनेट केम ड्रेस्ड एज लेडी गागा वॉज बिकॉज सी हैड बीन टोल्ड इट वॉज ए कॉस्ट्यूम पार्टी। ठीक है, लेडी गागा ने ये जेनेट ने लेडी गागा की तरह कॉस्ट्यूम पहना था, ड्रेस्ड अपने आप को की थी। ठीक है, क्योंकि ये कॉस्ट्यूम पार्टी था। तो यहाँ पर देखिए, द रीज़न भी है और यहाँ पे बिकॉज भी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही सेंटेंस में रीज़न और बिकॉज हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? दैट। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, द रीज़न जेनेट केम ड्रेस्ड एज लेडी गागा वॉज दैट, कि ये था कि रीज़न कि सी हैड बिन टोल्ड इट वॉज ए कॉस्ट्यूम पार्टी, क्योंकि उसको बोला गया था कि ये जो है वो क्या है? एक कॉस्ट्यूम पार्टी है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग 16 में। द पाथ टू द फेमस चर्च पासेस थ्रू ए फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखिए रास्ता जो है फेमस चर्च का, वो कहाँ से होकर जाता है? फॉरेस्ट से होके जाता है। ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, उसके बाद 17 में आते हैं। ए फर्स्ट यूरोपियन सेलर हु केम टू इंडिया वॉज वास्को ड गामा। ठीक है, जो यूरोपियन सेलर था
वो फर्स्ट कौन था जो इंडिया में भ्रमण किया था? वास्को ड गामा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब भी हम लोग को कोई भी ऑर्डिनल नंबर मिलता है, ठीक है, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से नंबर मिलेगा, तो वहाँ पे हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? द का यूज़ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 पे आते हैं। द ट्रिक इज डिफिकल्ट बट इट इज़ फार वर्थ द इंडेवर। ठीक है, द ट्रिक इज डिफिकल्ट, ट्रिक जो था डिफिकल्ट था लेकिन जो मेहनत के बराबर था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो फार वर्थ है, ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं फार वर्थ, ठीक है, तो यहाँ पर फार वर्थ को हम लोग क्या करेंगे? रिप्लेस करके वेल वर्थ करेंगे। ठीक है, फार के जगह पे हम लोग को वेल लिखना पड़ेगा। वेल वर्थ मीन्स क्या है कि जो रियली में क्या बोलते हैं, वैल्यूबल हो, इम्पोर्टेंट हो, वो होता है। ठीक है, तो वेल वर्थ एक ये होता है करेक्ट फॉर्म। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा जरूरी। ठीक है, चलिए उसके बाद है व्हाट मैन कैन डाई। ये तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है, व्हाट मैन कैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री। देखिए यहाँ पर बोलने का अर्थ यहाँ पे ये निकाला जाएगा कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि कैसा आदमी है तुम जो देश के लिए नहीं मर सकता। ठीक है, तुम कैसे व्यक्ति हो जो देश के लिए नहीं मर सकते, ऐसा हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो व्हाट है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चेंज करेंगे हाउ। हम लोग बोलते हैं कैसा आदमी है। ठीक है, तो हाउ, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन है, तो ये कैन पहले आ जाएगा और मैन पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो मैन के पहले हम लोग कैन लगाएंगे और ये वर्ड को काट देंगे, तो यहाँ ये हमारा हो जाएगा हाउ कैन मैन डाई बेटर देन सर्विंग हिज कंट्री। ठीक है, ये हमारा करेक्ट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद 20 में आते हैं, द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज टू गो देयर। ठीक है, ये सेंटेंस जो है देखने में लग रहा है कि कोई भी एरर इसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें एरर है। क्या एरर है? यहाँ पर जब भी हम लोग क्या करते हैं, ये होगा जिरंड वाला। ठीक है, जिरंड जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पर गोइंग हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग इसको करते करेक्ट, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन पे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रिवेंटेड ये वाला है। ठीक है, द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज, ये एक तरह से एक्टिव और पैसिव जिसने बनाया होगा वो इस तरह के सेंटेंस को हैंडल कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि रोका, एक वर्ब ये हो गया जाने से। ठीक है, तो इस तरह का जब भी ये सेंटेंस का बनेगा, ठीक है, सेंस पहला हो फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, पहला वर्ब हो उसके बाद ऑब्जेक्ट हो फिर वर्ब हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे? जीरंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए द टीचर प्रिवेंटेड द बॉयज गोइंग देयर, वहाँ जाने से रोका। जाने से, आने से, इस तरह का जब भी आएगा तो वहाँ पे जीरंड का यूज़ हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 21 में आते हैं, द बुक बीइंग रिटन, द बुक बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एज इट कंटेन्स मैनी गुड एडवाइसेस। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जब भी हम लोग एडवाइस वर्ड यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ही है कि एडवाइस को जो है काउंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, जब एडवाइस एडवाइस को काउंट नहीं किया जा सकता तो वहाँ पे हम लोग का मैनी बोल के क्या होता है, कुछ एरर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ए लॉट ऑफ कर सकते हैं, ए लॉट ऑफ गुड एडवाइस। ठीक है, ये एस भी हम लोग हटा देंगे और मैनी भी हम लोगों को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग का सेंटेंस हो जाएगा द बुक बीइंग रिटन इन सिंपल लैंग्वेज इज सुटेबल फॉर चिल्ड्रेन एज इट कंटेन्स ए लॉट ऑफ गुड एडवाइस। ठीक है, ऐसे हम लोगों को बनाना पड़ेगा। उसके बाद 22 में आता है यू आर द मैन हु हैव स्पॉइल्ड इट। ठीक है, यू आर द मैन यहाँ पर, ठीक है, यू के साथ आर लगेगा, यू आर द मैन
हु, हम देखिए जब भी हम लोग हु लगाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि हु के पहले कौन सा नाउन प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद देख ध्यान देंगे कि उसके बाद वाला जो वर्ब है वो क्या है। हम देखिए हु के बाद क्या है, हैव लगा है, और हु के पहले क्या है, मैन है। मैन क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव के जगह हैज़ का यूज़ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरीडे न्यू इन्वेंशंस, एवरीडे न्यू इन्वेंशंस इज मेक फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या एरर दिख रहा है हम लोग को। अब देखिए यहाँ पर एवरीडे न्यू इन्वेंशंस, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया इन्वेंशंस। ठीक है, उसके अनुसार जो वर्ब लगा हुआ है वो इज लगा हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या होगा, आर, यहाँ पे आर होगा, प्लस यहाँ पर मेक है, इसको हम लोग को मेड करना पड़ेगा। ठीक है, एवरीवन, ये एवरीडे न्यू इन्वेंशंस आर मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब इंसान की भलाई के लिए हर दिन एक नया इन्वेंशन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का 24 में आते हैं। ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग हैव एस्थेटिक्स अपील। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सब कुछ ठीक है, लेकिन ये एस्थेटिक्स, ये जो है ये नहीं होगा। ठीक है, एस्थेटिक वर्ड होता है। ठीक है, इसका हम लोग प्लूरल नहीं करेंगे। जैसे हम लोग एक मान के चलते हैं, इंग्लिश ले लेते हैं। इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम, इंग्लिशेस नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, इसका प्लूरल नहीं बना सकते। उसी तरह ये जो एस्थेटिक है, ये सौंदर्य शास्त्र जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो होगा। उसके बाद 25 में आते हैं। आई एंड माई वाइफ, आई एंड माई वाइफ वेयर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। ठीक है, पार्टी में मेरी और मेरी वाइफ को बेस्ट कपल घोषित किया गया। देखिए जब भी कुछ ऐसा होता है कि तीनों व्यक्ति होगा, तो हम लोग को 2 3 1 का फार्मूला लगाना पड़ेगा। यानी कि 2 मीन्स कौन, यू। ठीक है, 3 मीन्स कौन, थर्ड पर्सन। आई मीन्स कौन, ये 1 मतलब कौन, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सेकंड पर्सन रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन रखेंगे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर है ये आई। ठीक है, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो नियम के अनुसार नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 नहीं है तो 3 होना चाहिए, तो 3 1 का ये बनेगा। ठीक है, बैलेंस बनेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माई वाइफ एंड आई। ठीक है, माई वाइफ एंड आई वेयर डिक्लेयर्ड द बेस्ट कपल एट द पार्टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर वेर 2 फार्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड। मतलब ऑथर ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी आगे जो है 2 वॉल्यूम और पब्लिश होने को है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फार्दर और एक होता है हम लोग का फर्दर। ठीक है, फर्दर मतलब क्या होता है, आगे, और फार्दर मतलब दूर। तो यहाँ पर हम लोगों को दूर का सेंस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, आगे वाला सेंस। ठीक है, तो हम लोग को FURTHER का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 27 में आता है। ही वॉज नॉट एबल टू कंसंट्रेट बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअल म्यूजिक बींग प्लेड नेक्स्ट डोर। अब देखिए यहाँ पर कंटिन्यूअल जो वर्ड है ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। यहाँ पर क्या हो जाए, कंटिन्यूअस, OUS लगा दीजिए, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस म्यूजिक। ठीक है, क्यों लगाएंगे कंटिन्यूअल, क्यों नहीं लगाएंगे, कंटिन्यूअल मतलब रिपीट होगा बहुत बार, और उससे क्या होगा, हम लोगों को थोड़ा सा ये तीखा लगेगा। और कंटिन्यूअस मतलब क्या होगा कि विदाउट ब्रेक। ठीक है, विदाउट ब्रेक जो कंटिन्यू चलता रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी सेम सिचुएशन है। ही वॉज नॉट एबल टू कंसंट्रेट बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस म्यूजिक बीइंग प्लेड नेक्स्ट डोर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 में आते हैं। स्टिल वाटर्स रन डीप
अब देखिए ये 28 में क्या है, एक तरह का क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ईडियम बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या है कि ईडियम बोल सकते हैं इसको। इसका क्या होता है कि कभी कभी हम लोग पानी जो है देखते हैं कि वो बहुत ही शांत है, लेकिन उसके अंदर हलचल बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी तरह व्यक्ति के साथ भी होता है कि व्यक्ति अगर शांत है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, यानी कि वो बहुत हो सकता है कि अंदर से बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों का कोई भी एरर नहीं है, स्टिल वाटर्स रन डीप। जैसे अगर हम लोग को पता नहीं रहेगा तो हम लोग देखें कि वाटर का तो ये काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग वाटर्स क्यों कर दिए, तो वाटर करके चले आएंगे हम लोग, स्टिल वाटर रन्स डीप ऐसे कर देंगे, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्टिल वाटर्स रन डीप, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ईडियम फ्रेज में हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग 29 पे, द जॉब इज अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिस मिस जॉन, ठीक है। अब देखिए अंडर दी डायरेक्शन, ठीक है, ये होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है, द जॉब इज अंडर दी डायरेक्ट, जबकि ये डायरेक्शन, मैंने भी पढ़ा था तो डायरेक्शन मेरे मुंह में आ गया था, तो जो कि सही है, द जॉब इज अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिस जोन्स, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट का डायरेक्शन हम लोग करेंगे। चलिए ये कॉलम हम लोग का खत्म हुआ, हम लोग नेक्स्ट कॉलम में बढ़ेंगे। चलिए 30 में आते हैं हम लोग। व्हेन द स्ट्रेंजर सॉ मी ही सीम टू रिकॉग्नाइज मी, जब स्ट्रेंजर ने मुझे देखा ऐसा प्रतीत हुआ कि वो मुझे जानता है, एंड आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम। देखिए यहाँ पर एक आप लोग देख लीजिए, स्पीच से रिलेटेड कॉमन एरर है, ठीक है। तो हम लोग स्पीच अगर बनाए होंगे तो ये हम लोग तुरंत पकड़ लेंगे। व्हेन द स्ट्रेंजर सॉ मी, जब स्ट्रेंजर ने मुझे देखा, ही सीम्ड टू रिकॉग्नाइज मी, उसने ऐसा दिखाया कि वो मुझे जानता है, एंड आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, ठीक है। ये जो वाज है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लास्ट में, व्हाट माय नेम वाज, क्योंकि दोबारा हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा अगर हम लोग क्वेश्चन करते तो व्हाट वाज माय नेम सही था, लेकिन हम लोग क्या हो रहा है कि यही स्टोरी किसी और को सुना रहे हैं, तो हम लोग उससे तो क्वेश्चन नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो चीज़ दर्शाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, व्हाट माय नेम वाज, ये ऐसे हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए 31 में आते हैं हम लोग। माई लॉन विच इज़ ओवर ग्रोन नीड्स वेडिंग, मेरा जो लॉन है जो ओवर ग्रो हो गया है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि लॉन में घास वास वगैरह बढ़ गया होगा, और जो वीडिंग चाहता है, यानी कि उसको वीडिंग की ज़रूरत है, इसमें कोई भी एरर हम लोग को नहीं मिला है। उसके बाद देखिए 32 में, एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेस टू लिव लॉन्ग बट नोबडी वांटेड टू ग्रो ओल्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हर व्यक्ति की ही इच्छा होती है कि वो लंबे समय तक तो जिए, लेकिन वो बूढ़ा ना हो, ठीक है, यानी कि वो जवान ही रहे, लंबे समय तक तो जिए लेकिन वो जवान ही रहे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरी मैन इन दिस वर्ल्ड विशेस टू लिव लॉन्ग बट नोबडी वांट्स टू ग्रो ओल्ड, ठीक है। तो वांट्स हो जाएगा यहाँ पे, वांटेड की जगह वांट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33, he told his friend that he could not do that work because it is not to his taste। यहाँ पर क्या हो जाएगा 33 में, ऊपर देखिए सबसे पहले टोल्ड है, ही टोल्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा, दैट ही कुड, यहाँ भी पास्ट है, नॉट डू दैट वर्क बिकॉज इट इज, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा दिया है, इज लगा दिया, यानी कि दोनों ऊपर वाला जो है पास्ट में, लेकिन नीचे वाला इज लगा हुआ यानी कि प्रेजेंट में है, ठीक है। तो हम लोग को इसको भी पास्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इट वॉज नॉट, ठीक है, इट वॉज नॉट टू हिज टेस्ट, ठीक है। उसके बाद 34 में आते हैं, द ट्रेजिडी ऑफ जूलियस सीजर वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट 1599, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अबाउट लिखा है, जबकि ये
ईयर भी दे रहा है, तो अबाउट लिखना जो है सही नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इन, ये इन हो जाएगा, ठीक है। इन 1599, मतलब उन 1599 ईस्वी में उन्होंने लिखा। अबाउट लिखता तो वो फिर ईयर दे नहीं पाता, ठीक है। अबाउट मतलब ही लमसम या फिर आसपास बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। द विंटर इज एविडेंटली एनामोड एट द सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे इरर क्या होगा, लेकिन यहाँ पे इरर है। द राइटर इज एविडेंटली एनामोड ऑफ, ठीक है। जो वर्ड विथ प्रीपोजिशन होता है उसमें हम लोग कौन कौन सा वर्ड पढ़ते हैं और उसको कौन से वर्ड ये कौन से प्रीपोजिशन के साथ रखते हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिया गया है एरर में। तो एनामर के साथ क्या हो जाएगा, ऑफ ही हो जाएगा, ठीक है। द राइटर इज एविडेंटली एनामर्ड ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद 36 में आते हैं हम लोग। ही इज जेलस फॉर माई सक्सेस, मेरे सक्सेस के लिए वो जेलस है। एंड वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय मी, और मुझे डिस्ट्रॉय करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि हम लोग जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हम लोग को सही सही लगेगा सब कुछ, लेकिन यहाँ पर जेलस के साथ ऑफ लगता है, ठीक है। जेलस के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। ही इज जेलस ऑफ माई सक्सेस एंड वॉन्ट्स टू डिस्ट्रॉय मी, ठीक है। तो ये हमारा सही सेंटेंस हो जाएगा ऑफ लगाएंगे तो। चलिए 37 में आते हैं। द मेन पर्पस ऑफ द विजिट इज टू डेवलप ए क्लोज रिलेशनशिप अमोंग द टू कंट्रीज। अब देखिए यहाँ पर जब दो ही कंट्री है तो अमोंग लगा के क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं, तो हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा, बिटवीन, ठीक है। उसके बाद 38 में आते हैं हम लोग। आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू अचीव फॉर माई ऑब्जेक्ट, ठीक है। टू अचीव फॉर माई ऑब्जेक्टिव, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या एरर है, आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू अचीव, ठीक है, टू अचीव माई ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर फोर का कोई यूज ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर फोर का कोई यूज ही नहीं है, माई ऑब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए ये पेज हम लोगों का फिनिश हो गया है।